मिल्खा सिंह का जन्म अविभाजित भारत के पंजाब में एक सिख परिवार में 20 नवंबर 1929 को हुआ था। अपने माँ बाप की कुल 15 संतान में वह एक थे। उनके कई भाई बहन बाल्यकाल में ही गुजर गए थे। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने की वजह से उनको बचपन के दिनों में काफी संघर्ष करना पड़ा था। वे एक पाकिस्तानी पंजाब के स्कूल में पढ़ते थे जो घर से काफी दूरी पर था, जिसके लिए उन्हें 10 किलोमीटर पैदल अपने गाँव से स्कूल तक का सफर तय करना पड़ता था। संघर्ष अभी खत्म हुआ ही नहीं था कि भारत के विभाजन के बाद हुए दंगों ने मिल्खा सिंह से उनके माँ बाप और भाई बहन छीन लिया, जिसके बाद वो एकदम टूट गए और एक शरणार्थी के रूप में ट्रेन द्वारा पाकिस्तान से दिल्ली आ गए। कुछ समय शरणार्थी शिविरों में रहने के बाद वह दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक पुनर्स्थापित बस्ती में भी रहे। ऐसे भयानक बचपन के बाद उन्होंने अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की ठानी। वो इंडियन आर्मी में जाना चाहते थे, लेकिन उनके हाथ 3 बार असफलता लगी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और चौथी बार में वे सफल हुए। 1951 में जब सिकंदराबाद के ईएमई सेंटर में वे शामिल हुए तो वहीं उन्हें अपने टैलेंट के बारे में पता चला और वहीं से धावक के रूप में उनके करियर की शुरुआत हुई। एक बार सशस्त्र बल के उनके कोच हवलदार गुरुदेव सिंह ने उन्हें दौड़ के लिए प्रेरित किया। तब से वह अपना अभ्यास कड़ी मेहनत के साथ करने लगे। वह वर्ष 1956 में पटियाला में हुए राष्ट्रीय खेलों के समय सुर्खियों में आए। एक होनहार धावक के तौर पर ख्याति प्राप्त करने के बाद उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ें सफलतापूर्वक की और इस प्रकार भारत के अब तक के सफलतम धावक बने। फिर कार्डिफ वेल्स संयुक्त साम्राज्य में 1958 में कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के बाद सिख होने की वजह से लंबे बालों के साथ पदक स्वीकारने पर पूरा खेल जगत उन्हें जानने लगा। इसी समय पर उन्हें पाकिस्तान में दौड़ने का न्योता मिला, लेकिन बचपन की घटनाओं की वजह से वे वहां जाने से हिचक रहे थे। लेकिन न जाने पर राजनीतिक उथल पुथल के डर से उन्हें जाने को कहा गया। उन्होंने दौड़ने का न्योता स्वीकार किया। दौड़ में मिल्खा सिंह ने सरलता से अपने प्रतिद्वंदियों को ध्वस्त कर दिया और आसानी से जीत गए। अधिकांशतः मुस्लिम दर्शक इतने प्रभावित हुए कि पूरी तरह से बुर्कासीन औरतों ने भी इस महान धावक को गुजरते देखने के लिए अपने नकाब उतार दिए थे। तभी से उन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि मिली। लोग उस वक्त सिख धर्म के बारे में अधिक नहीं जानते थे, अतः लोगों को लगता था कि कोई साधु इतनी अच्छी दौड़ लगा रहा है। साल 1958 में उन्हें एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली जब उन्होंने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। इस प्रकार वह राष्ट्रमंडल खेलों के व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले खिलाड़ी बन गए। इसके बाद उन्होंने 1960 में पाकिस्तान के प्रसिद्ध धावक अब्दुल बासित को पाकिस्तान में पिछाड़ा, जिसके बाद जनरल अयूब खान ने उन्हें उड़न सिख कहकर पुकारा। 1 जुलाई 2012 को उन्हें भारत का सबसे सफल धावक माना गया, जिन्होंने ओलंपिक्स खेलों में लगभग 20 पदक अपने नाम किए हैं। यह अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। एक समय ऐसा भी था कि उनके पास खाने के लिए खाना और रहने के लिए छत नहीं थी, मगर उन्होंने अपने सपनों को उड़ान दी। मिल्खा सिंह ने अपने करियर के उतार चढ़ाव को भी देखा। 250 मीटर की दूरी तक दौड़ में सबसे आगे रहने वाले मिल्खा सिंह ने 1960 के रोम ओलंपिक में ऐसा भूल कर दी जिसका पछतावा उन्हें आज भी है। उन्हें लगा कि वो अपने आप को अंत तक उसी गति पर शायद नहीं रख पाएंगे और पीछे मुड़कर अपने प्रतिद्वंदियों को देखने लगे, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। एक गलती के कारण वह 400 मीटर रेस में सेकंड के 100वें हिस्से से पदक चूक गए। उस वक्त भी वह रो पड़े थे। वह धावक जिसे स्वर्ण की आशा थी, कांस्य भी नहीं जीत पाया। इस असफलता से मिल्खा सिंह इतने निराश हुए कि उन्होंने दौड़ से संन्यास लेने का मन बना लिया, पर बहुत समझाने के बाद मैदान में फिर वापसी की और फिर एक बार यह सितारा चमकने लगा। मिल्खा सिंह ने खेलों में उस समय सफलता प्राप्त की जब खिलाड़ियों के लिए कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, न ही उनके लिए किसी ट्रेनिंग की व्यवस्था थी, मगर इनके कुछ कर दिखाने के जज्बे ने इन्हें इतना महान बना दिया कि ये आज तक भारत के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित धावक हैं। कॉमनवेल्थ खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले वे पहले भारतीय हैं। खेलों में उनके अमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। खेल जगत के इस महान खिलाड़ी और भारत को गौरवान्वित करने वाले फ्लाइंग सिख वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए, जिसके बाद उनका ऑक्सीजन लेवल लगातार कम होने की वजह से वह लगभग 1 महीने तक इस बीमारी से जूझने के बाद 91 साल की उम्र में दिनांक 18 जून 2021 को पंचतत्व में विलीन हो गए। मिल्खा सिंह के जीवन पर आधारित यह वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।